गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ये आपका यूनिट 3 में आता है। तो 8 चैप्टर है रिडक्शन फॉर्मूला। ये बहुत इजी चैप्टर है, आपको अच्छा लगेगा। डेफिनेशन क्या है देखो, रिडक्शन फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला विच कनेक्ट्स द गिवन इंटीग्रल विद अनदर इंटीग्रल विच इज़ ऑफ सेम टाइप बट सिंपलर टू इंटीग्रेट। मतलब कोई इंटीग्रेशन है, उसको हमें कनेक्ट करना है, यानी दूसरे इंटीग्रल में। कनेक्ट्स द गिवन इंटीग्रल मतलब जो इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है उसको हम दूसरे किसी अनदर इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दे, लेकिन सेम टाइप का होना चाहिए और वो जो आएगा ना इंटीग्रेशन वो सिंपलर हो जाए, सिंपली इंटीग्रेशन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत आसान चैप्टर है, इजी है, सिर्फ नॉर्मल इंटीग्रेशन ही करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह आपने लोगों ने 11th-12th में कर ही लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 8.2 आर्टिकल रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 10 की पावर n x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए in, जैसे मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, यानी इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। इंटीग्रेशन 10 की nx dx, इसको in बोल देते हैं, जितनी पावर है ना उसको in। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 की पावर n-2 होता तो ये क्या बन जाता, in-2। अब देखिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 की पावर n-2x इंटू 10^2x। इसको ऐसा लिख सकती हूँ मैं, क्यों? देखो -2 + 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 10 की पावर nx। इसको हमने ऐसा लिखा, 10 की पावर n-2x को एज इट इज़ रखा। 10^2x को क्या लिख सकते हैं, sec² x -1। ये आइडेंटिटी होती है। इंटीग्रेशन, अब इसको क्या कर लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लो। पहले तो मल्टीप्लाई करना है। 10 की पावर n-2x sec² x dx माइनस 10 की पावर n-2x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो बन रहा है ना, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो 10x को पुट कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इंटीग्रेशन 10 की पावर n-2x sec² x, इसमें क्या करो, 10x को पुट कर लो t, पुट 10x को t, तो इंटीग्रेशन t की पावर n-2 और sec² x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ dx भी तो होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt, इस पूरे की वैल्यू dt। अब इंटीग्रेशन नॉर्मली सॉल्व कर लो, n-2 + 1 ओवर में n-2 + 1, तो t की पावर n-1 अपॉन में n-1, और t क्या है, 10 की पावर 10x है, तो 10 की पावर n-1x अपॉन में n-1। ये आ गया, देखो यही तो था, 10 की पावर n-1x अपॉन में n-1। या तो आप इसको t पुट करके कर लो, या फिर बुक में आपको ये इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इंटीग्रेशन fx की पावर n इंटू में अगर उसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव दिया हो तो कैसे करते हैं, fx की पावर n+1 अपॉन में n+1, fx की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो देखो अगर मैं आपको इसी फॉर्मूले से अगर कनेक्ट करके बताऊं तो इंटीग्रेशन 10x की पावर n-2 इंटू में इसी का डेरिवेटिव है 10x का sec² x dx। फॉर्मूला क्या है, fx की पावर n+1 अपॉन में n+1, अपॉन में तो क्या है n+1, यानी n अब हमारा पूरा n ये है, यानी n-2 + 1, और फंक्शन की पावर n+1, फंक्शन क्या है 10x, तो 10x की पावर n+1, अब ये पूरा n है तो n-2 + 1 दैट इज 10x की पावर n-1 अपॉन में n-1, वही आना है। आपकी मर्जी है, आपको अगर उस टाइम ये t पुट करने वाला ध्यान आता है तो ये कर लो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है fx की पावर n इंटू में f'(x), अगर उसी का डेरिवेटिव अगर दिया हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसका इंटीग्रेशन का कि फंक्शन की पावर n+1 अपॉन में n+1, बट कंडीशन होती है n इज़ नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर n-1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतना टर्म सॉल्व हो गई। उसके बाद
ये इतनी टर्म सॉल्व होके लिखा माइनस इंटीग्रेशन 10 की पावर n माइनस 2x dx, 10 की पावर n माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है तो सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ है, लेकिन सेम टाइप का है, जैसे यहाँ 10 है ना, यहाँ भी 10 है, लेकिन बस पावर का फ़र्क है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया 10 की n था, यहाँ पे n माइनस 2 है तो इसको लिख सकते हैं आई एन माइनस 2। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ये हमारा 10 की पावर nx का क्या है, रिडक्शन फॉर्मूला। सेम आप कॉट का कर सकते हैं, सिमिलरली सिमिलर प्रोसेस है, ऐसे ही डिराइव कर लेना आप लोग, एक बार ट्राई करना। अब देखिए नेक्स्ट है 10 क्यूब x, 10 क्यूब x का हमें रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है यूजिंग दिस। वहाँ पर क्या करो, यहाँ इस वाला जो ये रिडक्शन फॉर्मूला आया है इसमें n की जगह क्या पुट कर दो, 3। तो 3 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 क्यूब x यानी 10, ये था रिडक्शन फॉर्मूला 10 स्क्वायर x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 10x। 10x का हमें पता ही है इंटीग्रेशन लॉग सीकेंट x, ये दिया भी हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर याद नहीं है, आपकी बुक में स्टार्टिंग में पेज नंबर 6 पे दिए हुए हैं ये फॉर्मूले, एक बार आप रिवाइज कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर सीकेंट nx, जैसे 10 और कोट का हो जाएगा, यहाँ पे अब सीकेंट का करेंगे। सीकेंट nx, वही सीकेंट को लिख सकते हैं सीकेंट की पावर n माइनस 2x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये सॉल्व कर लेना आप, ये आएगा। ठीक है, देखो कैसे है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एक n माइनस 2, फिर सीकेंट n माइनस 3x, फिर सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सीकेंट स्क्वायर x का डेरिवेटिव tan x, सीकेंट n माइनस 2x tan x माइनस, ये कॉमन निकाला, इंटीग्रेशन इसमें कैलकुलेट वगैरह करके सीकेंट 10 माइनस 2x इंटू में 10 स्क्वायर x dx, ये एज इट इज़ माइनस, इसमें 10 जैसे वहाँ किया था 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, सीकेंट की n माइनस 2x tan x माइनस n माइनस 2, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करो इनको, इसको करेंगे तो सीकेंट tan x प्लस n माइनस 2 इंटीग्रेशन सीकेंट की पावर n माइनस 2x dx माइनस n माइनस 2। अब ये सीकेंट nx कितना बन गया, आई एन ही माना था इसको, ये आई एन है, प्लस n माइनस 2, ये सेम इंटीग्रल टाइप आ गया तो इसको लिख सकते हैं आई एन माइनस 2। हमें निकालना क्या है, किसका रिडक्शन फॉर्मूला, आई एन का ना, तो आई एन वाले को एक साइड रखो, इसको उधर ले जाओ, प्लस में जाएगा n माइनस 2 और ये बाकी को एज इट इज़ रखो, i प्लस n माइनस 2 सॉरी 1 प्लस n माइनस 2 आई एन एज इट इज़, इसको करेंगे तो n माइनस 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 तो n माइनस 1, तो n माइनस 1 को इधर ले आना डिवाइड में, तो आई एन हमारा क्या आ जाएगा, रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्या था रिडक्शन फॉर्मूला, आई एन की वैल्यू सीकेंट एन एक्स, ये एज इट इज, इस पे कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, प्लस n माइनस 2 ओवर n माइनस 1, आई एन माइनस 2 की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन सीकेंट n माइनस 2x dx विच इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। आसान है ना स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। सिमिलरली जैसे वहाँ 10 का कराया तो आपने कोट का डिराइव कर लेना, और मैंने यहाँ आपको सीकेंट का कराया तो आप एक बार को सीकेंट का भी ज़रूर ट्राई करना, सिमिलर प्रोसेस पे ये इसका फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए और वन मोर थिंग, ये वाले आर्टिकल्स, ये जो रिडक्शन वाले हैं, देखिए स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में आते हैं, CDLU में 2016 में आया हुआ है, ये MDU में 14 में और ये 13 में, तो ये वाले आर्टिकल आप इजी भी हैं और इनको प्लीज़ अच्छे से कर लेना, ये एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट है सीकेंट 6 की x, जैसे वहाँ 10 क्यूब x किया था ना, यहाँ इसका यूज़ करते हुए n को क्या डालना है 6, इसमें n को डाल देना 6, i6 इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ से 6 माइनस 1 करके 5,
प्लस ये n की वैल्यू 6 डाल दें, लेकिन यहाँ I4 बनेगा। देखिए जैसे आपकी बुक में दिखाया हुआ I6 इज इक्वल टू I4, लेकिन फिर अब I4 भी तो निकालना पड़ेगा ना, है क्या, तो इसमें दोबारा क्या कर दो, n को 4 डाल दो, तो जो भी सॉल्व करके आएगा वही आ जाएगा। लेकिन इसमें फिर I2 आ गया, हमें जब तक करना है जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, ये रिड्यूस ना हो जाए। तो अब फिर से इसमें क्या डाल दो, n को 2, सॉल्व करेंगे। अब जाके देखो ये 0 बन गया, अब खत्म हुआ। अब 10x आ गया, इसको सॉल्व करके इस I2 की वैल्यू इसमें डालो, इसको सॉल्व करके I4 जो आएगा वो इसमें डालना, और जो भी होगा ये I6 यानी सीकेंड की पावर 6x इंटीग्रेशन, वो हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर x की पावर m log x की n dx इंटीग्रेशन x की m log x की n dx। इसमें क्या करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसको फर्स्ट ले लो और इसको ले लो सेकंड। वैसे आपने आई लेट पढ़ा होगा, आई लेट, ये हम इस अकॉर्डिंग ही फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेते हैं। फर्स्ट होता है इन्वर्स वाला, एल होता है लॉगरिथमिक फंक्शन को प्रेफरेंस देनी होती है, ए मतलब एल्जेब्राइक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एल पहले आ रहा है ना, एल्जेब्राइक बाद में आ रहा है, तो log x को क्या लो, फर्स्ट फंक्शन, और x की पावर m को सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन सेकंड, बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया हुआ इस पर और नॉर्मली फिर सॉल्व कर दिया। ये आ गया माइनस n ओवर दिस इंटीग्रेशन x की m log x की पावर n माइनस 1। ये सिमिलर ऐसा बन गया ना जैसा यहाँ था, सेम टाइप का बन गया, तो बस वहीं तक आप इसको छोड़ दो, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। सेम इसी को इसका जनरलाइज किया हुआ देखो, x की 4 log x की पावर 3, यानी m को लेना है हमें 4 और n को लेना है 3। m को 4 ले लिया, ये आ गया, अब n को 3 लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, n को 3 लेते हैं तो x की 4 log x की क्यूब dx इज इक्वल टू x की 5/5 log x की क्यूब माइनस 3/5 इंटीग्रेशन x की 4 log x का स्क्वायर, ये बन रहा है। लेकिन हमें ये वाली टर्म भी तो सॉल्व करनी पड़ेगी। ये कब बनेगी, जब इस वाले में m को तो 4 डालें और n को क्या डालें, 2, तो ये फिर ये बनी। इसकी वैल्यू में क्या आ गया, x की 4 log x की 1, यानी m की 4 और n की 1। फिर अगेन इसको सॉल्व करो, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए तब तक इसको सॉल्व करते जाओ। ये सॉल्व करके ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करना, जो ये सॉल्व करके आएगा इस पूरे की वैल्यू यहाँ पुट करना, फिर सॉल्व करने के बाद ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन x की पावर n e की ax dx। इसको वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया हमने। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आई लेट, e एंड में होता है ना एक्सपोनेंशियल, तो इसको सेकंड मानो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये देखो सेम टाइप का आ गया ना, सेम इंटीग्रल टाइप का, तो इसलिए इसको इतना ही छोड़ दो, बस ये रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। आप एक बार इसके एग्जाम्पल रीड ज़रूर करना, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज और आगे के नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लीज़ ये आर्टिकल स्टूडेंट्स अच्छे से कर लेना, ये एग्ज़ाम्स में आते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू।